आज का प्रश्न नीलम जी करती हैं। नीलम जी राधे राधे। आपका प्रश्न है, क्या भगवान के प्रति भाव उनकी कृपा से प्रकट होता है? क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को सखा मानकर सेवा की थी, पर थोड़े दिन में मुझे बच्चा रूप में यानी वात्सल्य भाव उन पर आपका बनने लगा है। आप कहती हैं तो बालक के रूप में, बच्चे के रूप में आप उनसे प्रेम करने लगी हैं, तो अब मैं अपना बच्चा मानकर सेवा करती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, वात्सल्य भाव कैसे बढ़ेगा? तो नीलम जी आप अपना उत्तर ले लीजिए। अत्यंत सुंदर प्रश्न है आपका और आपके हृदय के भाव को भी नमस्कार है। आप प्रश्न का उत्तर ले लें। देखिए, ये सही है, आपने जैसा कि प्रथम पंक्ति में कुछ बातें कही कि क्या भगवान की कृपा से ही भगवत भाव उनका जो उनके प्रति भाव बनता है, तो वह सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि बिना भाव देने वाले होते तो भगवान ही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, प्रेरक ईश्वर है शास्त्र के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, कि भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। तो भगवान प्रेरणा करते हैं। तो आपने उनको पहले क्या कहा, सखा मानकर सेवा करती थी, किंतु सखा से अधिक ना वो दूरी होती है कि आप पर ये भगवान की कृपा ही है। हम भी यही कहेंगे कि कृपा ही है और कुछ नहीं, इसमें और कोई दूसरा कारण हमें भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि देखिए, सखा कितना भी हो किंतु मित्र मित्र ही रहेगा, किंतु माता पिता का स्थान कभी नहीं ले सकता। और इसका अर्थ है कि आपके भीतर की ममता ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, बच्चे हैं, किंतु वात्सल्य भाव में रहकर भी भगवान सदा भगवान ही रहते हैं। वे भक्त की भावना के अनुसार उसके सामने आते हैं, वैसी ही लीलाएं करते हैं, किंतु मूल में वे भगवान ही हैं। तो वे अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर भगवान ये जानते हैं कि आपके भीतर जो ममता रूपी माखन है ना, वो बहुत अधिक है। उसी ममता रूपी वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए ही, उस माखन का आस्वादन करने के लिए प्रभु ने आपको ऐसी प्रेरणा की, जिससे आपका भाव भी उन्होंने सहज ही बना दिया। और आपके भीतर, आपकी इन चंद पंक्तियों में ही स्पष्ट छलकता है आपका वात्सल्य रस, कि किस प्रकार आप प्रेम कर सकती हैं भगवान को। तो निश्चित रूप से, निस्संदेह आप भगवान से प्रेम कीजिए, और कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डर नहीं है, भय मत रखिए, संदेह मत रखिए। और दूसरी बात ये कि अभी आपने प्रारंभ ही किया है, अभी आपने कोई साधना नहीं की है। देखिए, एक होता है ना, भावदेह होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, भक्ति सिद्धांत के अनुसार हमारा जो है एक भावदेह होता है। तो जो गुरु जब हम बनाते हैं, तो गुरु हमें कोई भी एक भाव बताते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो हम जिस संबंध को स्वीकार करके, जिस संबंध के अनुगत होकर, ध्यान दीजिए, सभी जितने भी संबंध हैं सभी सम्माननीय हैं और सभी जो है वंदनीय हैं, किंतु भगवान से किसी एक संबंध को जोड़कर उस संबंध के अनुसार भगवान से प्रेम व्यवहार स्थापित करना। तो जब हम उसी संबंध को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते करते उस भाव में परिनिष्ठित होते चलते हैं और आगे उन्नति होती जाती है, तो हमारा जो भाव देह है ना, वो पकता जाता है, वो सिद्ध होता जाता है। जैसे आपने चावल डालकर रखे एक भगोने पतीले में, तो वह धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से ताप लगता है, उस हीट के अनुसार पानी में बॉयल होते होते चावल का कण साथ साथ पकता रहता है। 10-5-15 मिनट में चावल सिद्ध हो जाते हैं, पक जाते हैं। ऐसी कोई शाक सब्जी है। उसी प्रकार जैसे 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 समय अनुसार आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी, वह सिद्ध होता जाएगा भाव देह। तो वो भाव देह पक जाए तब फिर दिक्कत आती, फिर तो सदा के लिए वह पक गया, अब कुछ नहीं हो सकता। किंतु आपका अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं ना, लोक भाषा में एक कहावत है, अभी तो बेटी घर की ही है ना। तो आपने अभी इतनी ज़्यादा उसमें उन्नति नहीं की थी और आप सहज ही सखा भाव से वात्सल्य भाव में आ गई, आना चाहती हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपका भाव दे बिल्कुल भी नहीं बना। अब आप ये सावधान रहिए कि अब आप वात्सल्य यदि माने तो वात्सल्य में रहिए, और यदि माधुर्य में आना चाहें तब आप माधुर्य में अभी से ही आ जाइए। यानी एक बार आप चयन कीजिए। यदि आपने एक बार चयन कर लिया, फिर आप बदलना चाहें, तो फिर ये थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है। फिर शरीर में अनेकों प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं भाव देह में। वो शरीर बना भाव देह, भाव शरीर बना, और फिर वो आधा बनकर रह गया। फिर उसमें आपने सख्य भाव मिला दिया, फिर सख्य से आपने उसमें माधुर्य भाव मिला दिया, और फिर वात्सल्य मिला दिया। ये गड़बड़ हो जाती है। तो वो साधक है ना, कई बार पतन हो जाता है उस साधक का। कैसा पतन? अनिष्ट मंगल नहीं होता, क्योंकि भगवान से प्रेम कर रहा था वो अथवा कर रही थी, किंतु उसमें ये हो जाता है कि कोई निश्चय नहीं हो पाता कि जाना किस मार्ग में चाहती थी अथवा चाहता था। कोई भी हो, तो पहले अपने मन के
भीतर खूब अच्छी तरीके से मंथन करके, आलोडन विलोडन करके अपने आप को खंगाल टटोल कर देखना चाहिए कि मेरा मन भगवान से किस रूप में प्रेम करता है। खूब अपने आप को 2 4 5 दिन दीजिए और समय निकाल कर देखिए कि आपकी चित्त वृत्ति भगवान से किस प्रकार जुड़ती है। बस भीतर से, आत्मा से, बुद्धि से नहीं, मन से, आत्मा से निकल कर आए कि मुझे तो इस रूप में भगवान चाहिए। बस फिर आपके लिए, किसी भी साधक के लिए अथवा साधिका के लिए वही रूप है भगवान का। तो अब यदि आप कहें कि नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया, अब मुझे वात्सल्य भाव ही पुष्ट करना है, अब मुझे अपना पुत्र मानकर ही, लाला मानकर ही प्रेम करना है, तो लाड़ लड़ाइए, फिर कोई बात ही नहीं, सारे संदेह चले गए और कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो सब भय भ्रम निवृत्त हो गए। अब जब आप वात्सल्य भाव में आ जाएं, तब आपने प्रश्न किया है कि कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, ये तो सहज ही, आप तो एक स्त्री हैं और आपको तो सहज ही इस बात का ज्ञान और अनुमान होना चाहिए कि एक वात्सल्य भाव में एक माता का अपने पुत्र के प्रति क्या दायित्व, क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या माँ कर सकती है अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए, उसका भीतर क्या वात्सल्य हो सकता है अपने अंदर मन में, तो वो रखना चाहिए। उसी को मद्देनज़र, उसको ही दृष्टिकोण में रखते हुए अपने लाला की सेवा करनी चाहिए, अपने ठाकुर जी की या रामलला की, जो भी बाल गोपाल हैं, बाल राम हैं, बाल कृष्ण हैं, बाल राधा रानी जो भी हैं। वैसे राधा रानी का बाल रूप होता नहीं है, शास्त्रीय नहीं है ये आजकल लोगों ने मूर्तियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया, ये गलत है, अशास्त्रीय है, ये नहीं करना चाहिए ये। तो फिर भी हमसे पूछा है तो हम आपकी कुछ सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, आप जब बाहर जाएं तो आप बाल गोपाल को जब घर में छोड़कर गई हैं तो आपके पुत्र पुत्रियां होंगे, आपके पति होंगे, आप विवाहित यदि हैं तो, अथवा आप अभी अविवाहित हैं तब फिर आपके माता पिता, आपके भाई इत्यादि होंगे। तो आप ठाकुर जी को छोड़कर घर में गई हैं तो उनसे जाते जाते कही, लाला मैं अभी आती हूँ। और इसी प्रकार हमारे जो भाई हैं, हमसे आयु में बड़े हैं, वे सभी सम्मानित भगवत भक्तजन इस प्रकार से अपने ठाकुर जी को बोलकर घर से निकलिए कि लाला मैं अभी आई, मैं अभी आता हूँ, अभी आया, ऐसे कहकर जाइए। थोड़ा सा उनको पुचकार कर जाइए, उनकी जो ठोड़ी है ना, उनका मुख उनके गालों को स्पर्श करके उंगलियों के पोरुओं से उनको थोड़ा सा खिला कर जाइए, लाड़ लड़ा कर, और भावना कीजिए कि वो मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे छोटा सा बच्चा आपकी किसी भी गतिविधि को देखकर मुस्कुराता है, कैसे हंसता है, ऐसा भाव बनाइए। और फिर उनको टाटा बाय बाय करके प्रेम से बार बार मुड़ मुड़ कर देखिए, द्वार से निकलिए, ठीक है, आप चले जाइए। उनको भीतर तो हृदय में वो सदा बैठे हैं, ये आपकी भावना से मानने की बात नहीं है। वेद कहता है आत्मनितिष्ठति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो वो तो भगवान, वो घोर नास्तिक के हृदय में भी रहते हैं, शूकर के भी रहते हैं, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है, वो तो रहते ही रहते हैं, कोई माने अथवा ना माने। किंतु आप भावना से उन बाल गोपाल जी की जो प्रतिमा है, उनकी जो छवि है ना, उसको अपने हृदय में बसा कर ले जाइए, अपनी आंखों में बसा कर ले जाइए। हम किसी टोकरी में, बास्केट में रखकर ठाकुर जी को डुलाने के लिए नहीं कह रहे, मन में रख कर ले जाइए। ठीक, तो फिर अब हम गए, अब आपको जो भी कार्य करना आप कर लीजिए। अब रास्ते से जब जाते और आते हैं, गमनागमन के कार्य आप करते हैं, ध्यान दीजिए, तब उस समय पर जब आप जाते में तो नहीं कर सकते क्योंकि जाते में आपको वो सामग्री लेकर जानी पड़ेगी, तो जब आप लौटें और यदि वही मार्ग है तो आपको रास्ते में खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं कुछ अच्छे, कुछ हलवाई की दुकान पड़ती है मिष्ठान इत्यादि की, वहाँ से कुछ आपका सामर्थ्य जैसा भी है, चाहे 2 ही पीस लीजिए, बर्फ़ी के, लड्डू के, पेड़ा के, जलेबी के, जो कुछ भी लेना है आप अपनी भावना के अनुसार लीजिए। और फिर आगे चले तो कोई रेहड़ी ठेले वाला खड़ा है, वहाँ पर कुछ फल बिक रहे हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार, यदि अब मौसम चल गया है तो कुछ अंगूर आदि आने लगे, कोई भी फल आने लगे, आपको जो अपने लाला को खिलाने की इच्छा हो आप वो फल थोड़ा सा ही लाइए, चाहे 100 ही ग्राम लाइए। आम बिक रहे हैं तो आप 1 ही आम लाइए, या फिर केले हैं तो 2 ही केले ले लीजिए, लेकर चलिए कि मैं अपने लाला को खिलाऊंगी, तो खुश हो जाएगा, है ना। ऐसे करके लेकर आइए, वॉश कीजिए, धोइए और उसको छीलिए। वैसे हमारी वैधि भक्ति में ये नियम है कि भगवान को छीला हुआ और काटा हुआ फल नहीं लगाना चाहिए, वैधि भक्ति में, हरि भक्ति विलास अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार। किंतु जब हम रागानुगा मार्ग की भक्ति में आते हैं, रागानुग मार्ग में, तब रागानुगा भक्ति में हम भगवान को न केवल छीलते हैं फलों को, हम बल्कि काट के बाकायदा उनको प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये कि जैसे आपके घर में कोई छोटा सा गेट टुगेदर है, कोई पार्टी आपने रखी है,
तभी हम सैलेड बना रहे हैं, सलाद बना रहे हैं। तो कैसे सजाते हैं? आपके पास कुछ ऐसे कटिंग चॉपर जो होते हैं कटिंग करने के लिए, आजकल तो बहुत कुछ चल गया है, तो आप अटैचमेंट्स होते हैं उसके, वो आपने ब्लेड फिट किए और वहाँ लगाकर आपने नए नए तरीके से खीरा, क्यूकम्बर या फिर टमेटोज़, ये जो भी कुछ आप काटते हैं, ककड़ी वगैरह, ये सब आप काटते हैं। प्याज आपने काटा तो उसके अनियन रिंग्स निकाल लिए। ये इस प्रकार आप सैलेड बनाते हैं। आप फ्रूट चाट बना रहे हैं कुछ भी, तो गार्निशिंग करते हैं, उस पर हरा धनिया सजाते हैं। तो ये आपकी रागानुगा भक्ति हो गई। तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे आप संसारिक क्षेत्र में चलते हैं कि हमारे अपने हैं, हमारे बेटे का बर्थडे है तो मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, तो कैसे लग रहे हैं? तो वहाँ पर ये नहीं है कि नहीं मैं ऐसा नहीं वैसा करूँगी, ऐसा बहुत नियम से नहीं, हमारा बच्चा है, हम चाहे जैसे रखेंगे ऐसे, यदि तो ये रागानुगा मार्ग होता है। रागानुगा में ये भी होता है कि जहाँ वैदिक भक्ति वाले हाथ खड़े कर दें, यदि ज्ञानी विद्वान होंगे और गुरु के अनुगत होकर किसी संप्रदाय से होंगे, तब वे जाने रहेंगे, तब वे दुर्भावना नहीं करेंगे रागानुगी मार्ग के भक्तों को देखकर कि रागानुगा भक्ति करते हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उनको पता है कि हम जो वैदिक भक्ति कर रहे हैं ना, ये हम इन्हीं की कक्षा में जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक भक्ति से भगवान श्री कृष्ण वैसे संतुष्ट नहीं होते जो नियम पालन इतने हम कर रहे हैं। उनको पता होता है, क्योंकि गुरुओं ने समझाया होता है कि तुम जो नियम में शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार बंद कर जो पालन करके, विधि नियमों का पालन करके, शास्त्र आज्ञा का पालन करके जो चल रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो ठीक है, भक्ति है, किंतु वैसी प्रसन्नता नहीं देती। अर्थात एक शब्द में कहें तो भगवान वश में नहीं होते वैदिक भक्ति से। समझ गए? रागानुगा भगवान को वश में कर लेती है भक्ति। कोई नियम नहीं, चाहे हमें कोई भी गति मिले, लेकिन हमें अपने लाला से प्रेम करना है, हमें अपने प्रियतम श्याम सुंदर से, अपनी राधा रानी से प्रेम करना है, हमें अपने पुत्र से प्रेम करना है, हमें अपने सखा से प्रेम करना है। ये सख्य भाव वाले जो मधुमंगल, सुबल, श्रीदामा, मनसुख इत्यादि ये सखा थे, अर्जुन, स्तोक, कृष्ण, ये सारे सखा थे, ये बड़ा प्रेम करते थे सख्य भाव में। तो ये मुक्ति भुक्ति सब ठुकरा देते, वेद शास्त्र नहीं मानते ये सखा लोग। ऐसी वात्सल्य भाव वाली यशोदा मैया नहीं मानती, बाबा नंद नहीं मानते, कोई नहीं मानता, क्योंकि उनको भोग मोक्ष चाहिए नहीं। और परम भाग्यवती गोपियाँ तो आर्य धर्म का त्याग कर देती हैं, पतियों का भी त्याग कर देती हैं, पुत्रों संतानों का भी त्याग कर देती हैं, अपनी लाज तक छोड़ देती हैं। ये है रागानुग भजन, रागानुगी भक्ति। तो रागानुगा भक्ति में क्या होता है? इसमें हम काट कूट कर फल नहीं चढ़ाते। हाँ, साबुत यदि आपका सेब वगैरह है, जो छिलके समेत जो उसकी पीलिंग है, पील उतारे बिना आप खा सकते हैं तब, किंतु केला वगैरह यदि हम खिला रहे हैं, कुछ फल ऐसे हैं, अनानास है, तभी हम उनको छील कर रखते हैं। तो हम काट कर रखेंगे भगवान के आगे। आप गार्निश भी कर सकते हैं, आप फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो और यदि हमने कोई सब्ज़ी बनाई, हमें थोड़ा सा भी अंदेशा है, हमें डाउट है कि इसमें पता नहीं कहीं मिर्च तेज़ ना हो गई हो, कहीं नमक कम या ज़्यादा ना हो गया, तब हम ये भी कर सकते हैं कि हमने चम्मच लिया, स्पून साफ़ सुथरा, और जिस पात्र में हमने बनाया है उसमें से लेकर रसोई के किसी दूसरे स्थान में या दूसरे कक्ष में जाकर हम उसको चख कर देख सकते हैं। हमारी बात सुनकर लोगों को बुरा लगेगा, जिनको लगेगा लगता रहे हम आचार्यों के द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित बोल रहे हैं रागानुगा मार्ग में। अरे हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, दबाकर बोल रहे हैं, क्योंकि लोग हमें सुनेंगे तो वो उपद्रव करने लगेंगे, क्योंकि यही कंडिया और टोकरी में ले लेकर डुला रहे हैं, मनमानी करते हैं। और वो यदि हम बोल देंगे तो हमारा अनुकरण करके कई लोग इतने स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर वो भी वही करने लगेंगे, खुद खाएंगे, भगवान को भी खिलाएंगे झूठा। ऐसे नहीं। एक बार वृंदावन में ठाकुर जी जो है ब्रह्मा जी का दिमाग खराब कर दिया, ये नारद जी ने जाकर ब्रह्मलोक में, कि श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान उतरे हैं साक्षात, आप ही के ब्रह्मांड के छिद्र में से होकर ये मथुरा में के पास में एक नंद गांव है, वहाँ पर भगवान जन्म लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे ही ब्रह्मांड में, हमारे ही घर में भगवान आए हैं और हमने भगवान को जाना ही नहीं, वे हुए। तो ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा पता ठिकाना तो यही बताया था, किंतु नंद यशोदा की यहाँ तो दिखाई नहीं दिए। तो ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से फटाफट से जहाँ पर मधुवन में गौएं चरा रहे थे श्री कृष्ण, वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा तो भगवान तो जान गए अंतर्यामी हैं। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने देखा कि आ गए, इनकी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो गई, हमारे भक्त का सत्संग करके भी बुद्धि लगा रहा है ये। तो उन्होंने क्या किया कि पहले देखते हैं कि करता क्या है। तो भगवान भी छल करने में तो माहिर होते हैं महापुरुष, और भगवान जैसे हम होंगे वैसे ही बन जाएंगे वो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि देखो ये भगवान है। तो भगवान ने देखा कि बीमारी शुरू हो गई, कीड़ा घुस गया। तो भगवान ने क्या किया कि सारे के सारे बाल सखाओं के जो भोजन था उनके मुंह से छीन छीन कर कौर खाने लगे।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे राम 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 राम, जिस भगवान के लिए ये नियम आता है कि उसके भक्त भी किसी का छुआ हुआ किसी अपात्र कुपात्र के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, किसी अशुद्ध व्यक्ति का बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते, ये कैसा भगवान है? इन नारद का दिमाग खराब हो गया, हमको फालतू में परेशान कर दिया। हम अपने घर में अच्छे भले बैठे हुए थे, हमको इस मृत्युलोक में उतरने पर बाध्य कर दिया। ये देखो, ये छीन कर भूखे नंगों की तरह से कैसे कौर छीन छीन कर झूठी रोटियां खा रहा है इनके मुंह से निकली हुई। ऐसा भगवान होता है? असंभव, इम्पॉसिबल। नारद, हाँ पिताजी, ये क्या भगवान है? पिताजी भगवान नहीं है क्या? नहीं मानते हम। आप परीक्षा ले लीजिए। पार्वती भी नहीं मानी थी, सती, शंकर जी की बात है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर एक खिलवाड़ किया, तो भगवान ने उससे पहले एक और दूसरा खिलवाड़ किया, एक और बीमारी घुसा दी। क्या? तो देखा कि श्रीदामा ये सब अपना अपना भोज्य सामग्री लाए हैं, कोई अचार, कोई मुरब्बे इत्यादि। भागवत जी में पढ़ लीजिएगा, इन सब शब्दों, इन सारी खाद्य सामग्रियों के नाम लिखे गए हैं। तो ब्रह्मा जी का मोह करके एक चैप्टर आपको मिलेगा भागवत में, दशम स्कंद में, पूर्वार्ध में, आप देख लीजिए। तो भगवान वो श्रीदामा से कड़ी मांगने लगे। कड़ी मांगते हैं तो कहते हैं कि हमको कड़ी बहुत अच्छी लग रही है, हमको कड़ी दो। और श्रीदामा कहते हैं सबको देंगे, बांट बांट कर खाएंगे। जो भी अपनी सामग्री लाते थे सब आपस में शेयर करते थे। तो श्रीदामा कहते हैं सबको बांटनी, तुम क्या अनोखे हो जो तुमको देवें? तो भगवान कहते हैं हमको बहुत अच्छी लग रही है, अब तो हम तो कड़ी खाएंगे। तो श्रीदामा ने देखा कि भाई ये तो मानेगा नहीं, ऐसा करो कि कड़ी हमारी सारी खा जाएगा। तो अरे दे दे श्रीदामा, मेरे घर में इतनी गऊ हैं, मैं तुझे छाछ दे दूंगा, कल खूब सारी कड़ी बनवा लियो। अरे तो तेरे घर में तो तू अपनी यशोदा मैया से कह के वहीं बनवा के अपना खा लियो ना, हमारी क्यों खा रहा है? श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने पूरा का पूरा मटकिया उठाई और उठाकर मुंह से लगा लिया और सारी कड़ी पान करने लगे। अब कड़ी बनाई है तो उसमें एक आध दो पकौड़ी भी होगी। अब छोटा सा ठाकुर है, छोटा सा मुंह है, अब उसमें पकौड़ी जाएगी तो कौन से मुंह से कड़ी निकले? तो वो हुआ क्या कि ना चबा सके पकौड़ी को और ना पूरी कड़ी ही निकल पाए। तो छीना झपटी हो रही है जैसे समुद्र मंथन के समय पर। तो वो देवासुर संग्राम होने लगा, अमृत कलश को असुर और देवता झपटने लगे थे। वैसे ही यहाँ श्रीदामा और श्री कृष्ण के बीच संघर्ष हो रहा है कड़ी के लिए। तो क्या हुआ कि ठाकुर जी निगल तो सके नहीं, अब वो पूरी कड़ी होते हुए श्रीदामा के यहाँ, वो श्रीदामा ने जो वो छीन लिया। अभी तो थोड़ी सी ठाकुर जी के मुंह में गई थी, छीन कर वो श्रीदामा खाने लगे। तो श्रीदामा जब खाने लगे तो उनके मुंह से ठाकुर जी ने छीनी फिर खाने लगे। तो ब्रह्मा जी के खोपड़ी में इतनी बीमारी घुस गई कि ये देखो कैसे सब धान 22 पसेरी, सब मटिया मेट किए हुए, चौपट, राम 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 राम, गंदा, डर्टी, डिस्गस्टिंग, घिनौना। ऐसा भगवान होता है? नारद, तुमने हमें परेशान कर दिया, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी श्रीदामा पूरी कड़ी पीने लगे। अब श्रीदामा ने जब, अब उनका भी मुंह उतना सही, तो पकौड़े, अब कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसका मुंह तो एक सीमा होती है। तो भगवान जब कड़ी जब नहीं मिली उनको और श्रीदामा को देखा ये कड़ी सारी पी जाएगा, तो भगवान छीनने लगे। और श्रीदामा की पकड़ इतनी मजबूत कि ठाकुर जी नहीं छिना पाए, लीला में नहीं छिना पाए। तो वो श्रीदामा ने सारी कड़ी पी। अब थोड़ी थोड़ी मुंह के दोनों किनारों से, लेफ्ट राइट से निकल कर कड़ी बाहर उनके पेट पर, छाती पर, गले पर गिरने लगी। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं देता तो ले हम यही चाट लेंगे। ठाकुर जी ने पेट से लेकर जबान अपनी जीभ लगाई और सारी कड़ी चाट गए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी में इतनी बीमारी पैदा कर दी कि ब्रह्मा को बिल्कुल अश्रद्धा हो गई, ये हो ही नहीं सकता भगवान, हम पहले ही कह रहे थे नारद। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, खिसिया गए। तो नारद जी भागे वहाँ से अपने देवदत्त नाम की वीणा लेकर कि पिताजी आज उनका बीपी हाई हो गया। तो ये हाल है ना। तो ये होता है वात्सल्य भाव। तो हमने तो बहुत दबा कर बताया है ना, बहुत दबा कर बताया। इस प्रकार की हरकतें ठाकुर जी करते हैं। झूठे माखन सखाओं को खिला रहे, उसी उंगलियां से ऊपर चढ़े हुए हैं और कह रहे हैं ले तू भी खा, और ऊपर से मटकिया उतार रहे हैं, थोड़ा सा खुद खाते हैं, उसी हाथ से उसको खिला दिया, फिर वही हाथ उस माखन में डाल दिया, फिर खुद खा रहे हैं। अरे ठाकुर जी, आपको पता है कितनी शुद्धता से भक्त लोग नहा धोकर पवित्र होकर भोजन बनाते हैं, रसोई करते हैं, तब आपको भोजन निवेदन करते हैं। और आप यहाँ पर ये सब क्या, सब धान 22 पसेरी उसके मुंह में उंगलियां डालकर उसको खिला रहे हैं और फिर खुद खा रहे हैं। तुमसे मतलब? तो ठाकुर जी सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसा है। तो ये होती है रागानुगा भक्ति। इसमें हमें नमक मिर्च इत्यादि टेस्ट भगवान का कुछ देखना है कि कैसा बना है। हमारे ठाकुर ठाकुरानी को यदि प्रिय नहीं लगा तो फिर हमारी सेवा बेकार जाएगी। इसलिए इस उद्देश्य से हम एक स्पून में थोड़ा सा चम्मच में ले जाकर साइड पे किसी कमरे में उसको चख कर देख सकते हैं कि इसमें सब चीज़ परफेक्ट है कि नहीं। तो हमारे ठाकुर ठाकुरानी को बहुत सुंदर लगेगी रसोई।
इस भावना से हम ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि आप ये ना समझें कि हमने किया होगा ऐसा तब बता रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की राधा रानी की कृपा से इतना हाथ फिक्स है कि हम आज कम से कम हो गया तो कम से कम हमें 23-24 साल हो गए कुकिंग करते हुए, भोजन बनाते हुए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए हम कर रहे हैं। तो हमारे हाथ से ऊंच नीच नहीं होता, ये अतिशयोक्ति नहीं है और कोई अभिमानवश ऐसा नहीं कह रहे, विनती करके कह रहे हैं। किंतु आपको ज़रा सा भी संदेह और खटका हो तब आप इस प्रकार से कभी कभार चेक कर सकते हैं। किंतु इस प्रकार हाथ रोक कर डालिए सब चीज़, तो ये रागानुगा भक्ति होती है। तो आप जब घर में भोजन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो ये सोचकर बनाएं कि मैं अपने लाला को क्या चीज़ बनाकर खिलाऊं। जैसे अपना बच्चा होता, सांसारिक बच्चा, तो उसके लिए माता क्या सोचती है कि मैगी बना दूं, पास्ता बना दूं, मैक्रोनी बना दूं, पिज़्ज़ा बना दूं, या आज पकौड़े बनाऊं, क्या कॉन्टिनेंटल है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है। तो इस प्रकार का हम सोचते हैं। बस वैसा ही भाव श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के एरिया में भी वैसा ही प्रेम होता है, और संसार का प्रेम बंधन का कारण होता है, भगवान से प्रेम मुक्ति दे देता है, और भगवत प्रेम दे देता है, भगवत धाम की प्राप्ति कराता है, माया निवृत्ति कराता है, दुख निवृत्ति कराता है, सारे कांटे निकल जाते हैं। तो भगवान के यहाँ भी वही इंद्रियां हैं सब, यहाँ महापुरुषों की, यहाँ भक्तों की, और उन इंद्रियों को भगवान में लगाकर प्रेम करना है। जैसा संसार में माता पिता, स्त्री, पुत्र, पति, बेटा इत्यादि से, यार दोस्तों से हम करते हैं, वैसा ही प्रेम भगवान से करना है। कोई अलग प्रकार से प्रेम बिल्कुल 0.1% नहीं करना है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम, बस वह प्रेम भगवान में हो गया, इसकी ही इंपॉर्टेंस है। तो आप जैसा जैसा एक माता अपने पुत्र के लिए सोच सकती है, वैसा वैसा आप कीजिए। समय अनुसार जैसी ऋतु है वैसा मौसम देखकर जल इत्यादि का प्रबंध कीजिए। जल में कुछ इत्र इत्यादि, कुछ पुष्प छिड़किए, कुछ गुलाब इत्यादि की पंखुड़ियाँ डालिए, अपने लाला को स्नान कराइए, अपने वस्त्र पहनाइए भगवान को। जैसी गर्मियाँ आ गई हैं तो कुछ हल्की ड्रेसेस ले सकती हैं, नेटदार जालीदार कपड़े पहना सकती हैं, लाला को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, उसको चुभे ना कहीं से भी, है ना। इस प्रकार से लाला को अपनी गोद में लेकर थपकियाँ देकर धीरे धीरे कोई लोरी इत्यादि गाते हुए सुलाइए, शयन कराइए। सुबह लाला को उठाइए तब ऐसा, और थोड़े से यदि आपके यहाँ फ्रिज है तो आप रेफ्रिजरेटर में थोड़े से फूल बाजार से लाकर रख सकते हैं, और ये सभी भक्त कर सकते हैं वात्सल्य भाव वाले। तो थोड़े से फूल लाकर सदा व्यवस्था करके रखिए फ्रिज में, 5-7-6 दिन चल जाते हैं फूल आराम से, कहीं ख़राब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो उसमें से 8-10 पंखुड़ियाँ निकाली एक गुलाब की, और जिस शैया पर, जिस गद्दे पर आप सुलाते हैं भगवान को, तो वहाँ पर कुछ पंखुड़ियाँ बिछा दीजिए, तो ठंडक मिलती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, हमारे पद्म पुराण में कहा जाता है सारे वैशाख मास भर गर्मियों में जो भगवान को पुष्पों में रखता है उसको कई वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो अब चैत्र निकल जाएंगे, वैशाख मास प्रारंभ हो जाएगा, तो आप फूलों की सेज लगाकर भगवान को सुलाइए, अपने लाला को थपकियाँ दीजिए, लोरियाँ सुनाइए, प्यार से उस पर हाथ सहलाइए, उसको उसका माथा चूमिए और खूब लाड़ लड़ाइए गोद में लेकर। कुछ जब बाजार जाएं तो हल्के फुल्के खिलौनों की दुकानें पड़ती हैं, वहाँ से कुछ झुनझुना इत्यादि, कुछ छोटे छोटे खिलौने, हाथी घोड़े और कुछ मोर तोता, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ये सब आप खिलौने भी लाकर 4-5 रखिए लाला को, और जब समय मिले आपको 5-10 मिनट का घर गृहस्थी के कार्यों से निपट कर, तब आप थोड़ा सा लाला को समय दीजिए। जैसे अपने पुत्र को माता खिलाती है, उसके साथ समय बिताती है, ऐसे ही लाला को दीजिए। इस प्रकार कीजिए, आपका वात्सल्य भाव बढ़ता जाएगा, और उसी लाला को देख देख कर विभोर होइए, और भावना बनाकर भी ध्यान कीजिए कि मेरा लाला, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मंदिर में वो है, वो मेरे पास आ गया और मेरी गोद में चढ़ने के लिए उतावला हो रहा है, किस किस प्रकार से कर रहा है, और मुझे कह रहा है कि मतलब ऐसा संकेत दे रहा है कि मुझे गोदी में ले ले, मेरी गोदी में चढ़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे भाव बनाइए, आपका हृदय भगवत प्रेम से, उस वात्सल्य रस से उमड़ पड़ेगा, भर पड़ेगा, और देखिए आपके वात्सल्य भाव में कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारे कुछ वचन सहायक सिद्ध होंगे, और यदि आपको कुछ भी आपके वात्सल्य भाव में हमारे वचनों से यदि उन्नति प्राप्त होती है, आपके वात्सल्य भाव में कुछ आपको सहायता मिलती है, तो हम अपने आप को परम भाग्यशाली और परम अनुग्रहित अनुभव करते हैं। शेष फिर, और यदि आपका कोई प्रश्न हो फिर से आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं।